हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपने इस चैनल पर बहुत सी लॉज की वीडियोस देखी होंगी। तो हमने जैसे फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तो ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ टॉर्ट की। तो टॉर्ट लॉ, जिसे कि अपकृत्य विधि भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, चलिए ये जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट की सीरीज़ की फर्स्ट लेक्चर में जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, टॉर्ट क्या है, टॉर्ट की परिभाषा, टॉर्ट का अर्थ, टॉर्ट के उद्देश्य और टॉर्ट का उदाहरण यानी कि टॉर्ट के एग्जाम्पल क्या है। तो ये हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा फर्स्ट क्वेश्चन अपना कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉर्ट क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टॉर्ट आखिर है क्या। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी चीज को छुए बिना ही आपको नुकसान पहुंचाता है तो क्या आप उसे सजा दिला सकते हैं? यही सवाल हमें टॉर्ट लॉ में मिलता है। आज हम जानेंगे टॉर्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और कुछ आसान से उदाहरण। तो पहले जानेंगे टॉर्ट यानी कि सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन प्लस नुकसान। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है यानी कि सिविल गलती है, सिविल अपराध में आती है ये। ध्यान दें, यह क्रिमिनल लॉ से अलग है, ये कोई क्राइम नहीं है और ना इस पर क्रिमिनल लॉ लागू होता है। क्रिमिनल लॉ यानी कि राज्य के खिलाफ अपराध। जब आप किसी राज्य के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करते हैं तब आप पर क्रिमिनल लॉ लागू होता है। यह एक सिविल क्राइम है और इस पर सिविल लॉ लागू होता है। टॉर्ट व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कोई आपके घर में छत से पानी गिरा दे, डैमेज प्रॉपर्टी में आता है। कोई ऑनलाइन आपके बारे में झूठ फैला दे, यह आपका डिफेमेशन में आता है। तो ये डैमेज प्रॉपर्टी और डिफेमेशन दोनों ही सिविल केस हैं, ना कि क्रिमिनल केस। तो इन दोनों में आपको कोर्ट से कंपनसेशन मिल सकता है, लेकिन आप इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते और आप इन्हें जेल में नहीं डलवा सकते, क्योंकि ये क्रिमिनल केस नहीं है। तो क्रिमिनल केस में ही एफआईआर होती है और व्यक्ति को जेल में भेजा जा सकता है, लेकिन सिविल केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ कंपनसेशन मिल सकता है। तो जिसने भी आपका नुकसान किया है वो आपके नुकसान की यहाँ पर भरपाई करेगा। ये लॉ यहाँ पर यही प्रावधान देता है कि आपको कंपनसेशन मिल सकता है। अब जानते हैं टॉर्ट की परिभाषा। हॉल एंड राइट के अकॉर्डिंग टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द कोर्ट प्रोवाइड्स द रेमेडी। टॉर्ट ऐसा नुकसान जो कानूनी कार्रवाई के योग्य हो। इसमें मन की नीयत जरूरी नहीं होती, कि ऐसा नहीं है आप उसे मारना नहीं चाहते थे, गलती से आपने उसे मार दिया, तो चूंकि आपने गलती से मारा है तो आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने गलत किया है, अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो उसे आपको कंपनसेशन देना ही होगा। जैसे कोई गलती से आपकी कार को नुकसान पहुंचा देता है, उसका ऐसा इरादा नहीं था कि वो आपकी कार को नुकसान पहुंचाए, लेकिन तब भी ये टॉर्ट ही होगा, भले ही उसकी नीयत खराब ना हो। वो आपकी गाड़ी के पास से अपनी गाड़ी निकाल रहा हो, गलती से टच कर गई हो, लेकिन वो मारना नहीं चाहता था आपकी गाड़ी में धक्का, लेकिन अब लग गया, आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया, तो उसे आपको कंपनसेशन देना होगा। तो यही टॉर्ट लॉ हमें बताता है कि आपसे अगर गलती हुई है तो आप उसकी भरपाई करेंगे, चाहे वो आपने नियत से किया हो या फिर ना किया हो। अब जानते हैं टॉर्ट का अर्थ क्या है। तो टॉर्ट नुकसान प्लस कानूनी जिम्मेदारी, कंपनसेशन इज इक्वल टू नुकसान की भरपाई। इंटेंट इज इक्वल टू ऑप्शनल। इंटेंट आपका कैसा था ये ऑप्शनल है। टॉर्ट का अर्थ दूसरे को नुकसान पहुंचाना और उसके लिए जिम्मेदार होना। तो टॉर्ट का अर्थ सिंपल और सादे शब्दों में यही जान लीजिए कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना और उसके लिए आपकी जिम्मेदारी होना। आपकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हुआ हो और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। तो यही होता है टॉर्ट का अर्थ। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी ने आपकी चीज़ तोड़ी, मीन्स हार्मिंग प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को हार्म किया। किसी ने आपकी प्राइवेट जानकारी लीक की, ये हार्मिक रिपुटेशन है, आपकी रिपुटेशन को उसने नुकसान पहुंचाया। इन सब में कोर्ट से आपको कंपनसेशन मिल सकता है। तो जैसा कि टॉर्ट कहता है कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसकी भरपाई करेंगे, तो इसलिए आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। टॉर्ट के उद्देश्य क्या है? तो टॉर्ट के उद्देश्य हैं कंपनसेशन मीन्स नुकसान की भरपाई, राइट्स प्रोटेक्शन अधिकारों की सुरक्षा,
सोशल डिसिप्लिन, समाज में अनुशासन बना रहे। कोई भी किसी की भी गाड़ी को तोड़ के चला जाएगा, कोई भी किसी को धक्का मार के गिरा के चला जाएगा, कोई भी किसी की भी चीज़ को नुकसान कर देगा, तो अगर उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो कोई भी किसी को भी नुकसान पहुंचाता रहेगा और कोई व्यक्ति अपने लिए बोल सकता है, कोई अपने लिए नहीं बोल सकता है, तो उसके लिए वो उसके अधिकारों का हनन होगा। तो सबके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उसके राइट प्रोटेक्शंस को ध्यान में रखते हुए टॉर्ट लॉ बनाया गया है, यानी कि उनके अधिकारों की सुरक्षा हो। टॉर्ट लॉ के और भी कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे नुकसान की भरपाई करना, कंपनसेशन, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना और समाज में अनुशासन बनाए रखना। अब हम यहाँ पर टॉर्ट लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स तो हमारे आसपास बहुत ही आसानी से दिख जाते हैं और आपने भी देखे होंगे। जैसे कोई मरीज अस्पताल गया, डॉक्टर ने बिना सही जांच किए इंजेक्शन लगा दिया। यह टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर को भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई ड्राइवर है जो मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था और टक्कर हो गई और उससे एक आदमी घायल हो गया। ये भी एक टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस है, यहाँ पर भी कंपनसेशन बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है झूठी अफवाह फैलाना। जैसे किसी ने सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट डाल दी, ये आदमी चोर है, बल्कि वो आदमी चोर नहीं है, और लोगों ने उस बात पर विश्वास कर लिया, उसकी बहुत बदनामी हो गई, यानी कि वहाँ पर उसकी रेपुटेशन खराब हुई। तो यहाँ पर यह भी टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन का ही मामला है और यहाँ पर भी उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पड़ोसी का जमीन पर कब्जा कर लेना। पड़ोसी ने बिना अनुमति आपकी जमीन पर दीवार बना दी, ये टॉर्ट ऑफ ट्रेसपेस है, यानी कि ये भी सिविल केस है और यहाँ पर भी कंपनसेशन लिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जिनके थ्रू हमने बहुत अच्छे से समझा टॉर्ट लॉ क्या होता है। तो गलत अफवाह फैलाना, रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, ये सभी टॉर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें क्रिमिनल इंटेंट जरूरी नहीं है कि आपकी ऐसी इंटेंशन थी ऐसा करने की या फिर नहीं थी। तो टॉर्ट लॉ हमें यही बताता है कि अगर आपसे नुकसान हुआ है तो आपको उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉर्ट लॉ का फर्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट, मैंने बहुत कोशिश की है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप तक जानकारी पहुंचाने की और बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी समझ में आई, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जिससे कि और भी लेक्चर हम इस सीरीज़ पर लाते रहें और आपको टॉर्ट पढ़ने में कुछ हेल्प कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।